हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है अनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। Anomalous behavior of beryllium. So beryllium, the first member of the second group elements, shows anomalous behavior as compared to magnesium and the rest of the other members. Further, it shows diagonal relationship with aluminum. ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए थे। Beryllium has exceptionally small atomic size, ionic size, and thus does not compare well with other members of the group. Beryllium का small atomic size and small ionic size होने के कारण बेरिलियम सम अनोमलस बिहेवियर शो करता है अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में, और इसकी स्मॉल आयनिक साइज होने के कारण इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इसके पास कोवालेंट कंपाउंड को बनाने वाले टेंडेंसी भी ज़्यादा होता है। ओके ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट coordination number more than 4 as its valency shell there are only 4 orbital. So बेरिलियम का ऑब्जर्वेशन कीजिए, 1s2 2s2 2p0, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं वेकेंट वाले, और s में एक ऑर्बिटल है। देखिए 1s2 2s2 2p0, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 से ज़्यादा एग्जिबिट करने की चांस ही नहीं है, बिकॉज इसके पास आउटर शेल की बात करते हो तो यहाँ 2s और 2p मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इसीलिए 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर डेवलप नहीं कर पाता है। The number of oppositely charged ions surrounded by an ion is called coordination number. अभी बेरिलियम +2 आयन के सराउंडिंग में कितने चार्ज्ड आयन्स और अरेंजमेंट होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अपन कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करते हैं। ओके ना, कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन, the remaining members of the groups can have a coordination number of 6 by making use of d orbital. और बेरिलियम में 1s2 2s2 2p0 है, सेकंड शेल में d सब शेल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, मगर अदर एलिमेंट्स मतलब अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकता है। The oxide and hydroxide of beryllium आम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। BeO आम्फोटेरिक ऑक्साइड है और BeOH टेकन टू बी आम्फोटेरिक है। आम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर शो करता है। ये भी बेरिलियम मोनोऑक्साइड भी आम्फोटेरिक है, या हाइड्रोक्साइड भी आम्फोटेरिक है। Diagonal relationship between beryllium and aluminum. The ionic radius of beryllium +2 31 pm है,
और ऑलमोस्ट Al+3 का भी आयनिक साइज सिमिलर ही रहेंगे, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक साइज है, इसीलिए some similar properties को शो करेंगे. Like aluminium, beryllium is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film on the surface of the metal. बेरिलियम का सरफेस एरिया पे जैसे ऑक्साइड फिल्म डेवलप होता है, वैसे एल्यूमिनियम का सरफेस एरिया पे भी ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो इजीली एसिड से अटैक नहीं होते हैं. Beryllium hydroxide dissolves in excess of alkali to give berylates ions like BeOH taken 4 minus 2, just as aluminum hydroxide give aluminate ions like AlOH taken 4 minus. जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस क्वांटिटी में रहने वाले अल्कली के साथ रिएक्ट होकर ये जो कॉम्प्लेक्स को बनाया है, ओके ना, वैसा एल्यूमिनियम भी ये कॉम्प्लेक्स को बना रहा है. एल्यूमिनियम क्या बना रहा है? टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन को बना रहा है. The chlorides of both beryllium and aluminum have bridged chloride structure in the vapor state. तो मैंने जैसा BeCl2 का वेपर फेज में स्ट्रक्चर दिखाया वैसे रहेंगे. बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज इसके पास कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है, एंड और स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड्स. दे आर यूज्ड एज ए फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट. ये फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट बोले तो बेंजीन को क्लोरिनेशन करने के समय, अल्कलेशन करने के समय यूज करते हैं, वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे. Beryllium and aluminum ions have strong tendency to form complexes like BF4 minus 2 and AlF6 minus 3 जैसे complexes को बनाने की कैपेबिलिटी इसके पास ज़्यादा है. On hydrolysis, beryllium carbide and aluminum carbide जनरली मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर है. Some important compounds of calcium. Important compounds of calcium are calcium oxide, calcium hydroxide, calcium sulfate, calcium carbonate and cement. These are industrially important compounds. The large scale preparation of these compounds and their uses are described below. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करना चाहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका और एक नाम है क्विक लाइम. इसका फॉर्मूला होता है CaO. क्विक लाइम जहाँ पे इमेज मैंने दिखाया, देखिए क्विक लाइम कैसा रहता है. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल by heating limestone in rotatory kiln at 1070 Kelvin to 1270 Kelvin. CaCO3 को अगर हीट करने से ये डिकम्पोज होकर CaO प्लस CO2 देता है. ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड इसको बनाने का. The carbon dioxide is removed as soon as it is produced to enable the reaction to proceed to completion. अगर इसमें जैसे CO2 बनता है वैसे रिमूव करना चाहिए. अगर ये CO2 को रिमूव नहीं करे तो CO2 वापस CO के साथ रिएक्ट होकर CaCO3 बनाता है. और यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे रहता है, व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है. देखिए इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870 केल्विन. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 2870 केल्विन है. On exposure to atmosphere, it absorbs moisture and carbon dioxide. अगर इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर करेंगे तो ये CO2 को भी इजीली अब्जॉर्व करता है, अब्जॉर्व करके CaCO3 बनाएंगे, और मॉइस्चर में रहने वाले वाटर को अब्जॉर्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है. देखिए कैल्शियम ऑक्साइड
वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड को बनाया है। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट होकर CaCO3 बनाया है। देखिए रिएक्शन द addition of limited amount of water breaks the lump of lime. देखिए and this process is called slaking of lime. अगर जनरली देखो कैल्शियम ऑक्साइड को लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर अप्लाई करेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्मेशन करता है। एंड वाटर विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम स्लेक्ड विथ सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। क्विक लाइम को सोडा के साथ अगर मिक्स करेंगे थोड़ा तो सॉलिड सोडा लाइम मिलता है। Being a basic oxide, it combined with acidic oxides at high temperature. देखिए एक्चुअली मेटल को प्यूरिफिकेशन करने के समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत ही काम में आता है। कैल्शियम ऑक्साइड जनरली कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और एसिडिक ऑक्साइड को रिमूव करना है तभी वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, SaO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड, दोनों आपस में रिएक्ट होकर कैल्शियम सिलिकेट बनाया है। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम फास्फेट डेवलप किया है। It is an important and primary material for manufacturing cement and is the cheapest form of alkali. सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के समय यूज करने वाला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है CaO। सोडियम कार्बोनेट्स को कॉस्टिक सोडा से, जनरली कॉस्टिक सोडा से कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाकर सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए काम में आता है। कॉस्टिक सोडा बोले तो NaOH। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स। शुगर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी काम में आएगा। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये भी कहेंगे स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर में मतलब इंट्रोड्यूस करने के बाद वो स्लेक्ड लाइम को प्रोड्यूस करता है। देखिए ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किए थे, CaO वाटर के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, इसको स्लेक्ड लाइम कहेंगे। ओके, इट इज ए वाइट अमॉर्फस पाउडर, क्लियरली दिख रहा ना इमेज में, एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाइट अमॉर्फस पाउडर है, वेरी लेस क्वांटिटी में वाटर में सॉल्युबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और एक फिनोमेना देखेंगे, द aqueous solution is known as lime water and suspension of slake lime in water is known as milk of lime। जनरली देखिए नॉर्मल aqueous सॉल्यूशन में रहने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जनरली aqueous सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं लाइम वाटर। अगर सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम को कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और एक नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम। कब? सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम वाटर में रहा तो।
When carbon dioxide is passed through the lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हुए वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. On passing excess amount of CO2, the precipitate dissolved to form calcium hydrogen carbonate. अगर कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. इन कोल्ड मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड्स, ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद CaCl2 और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलेंगे. कैल्शियम क्लोराइड है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ये आयनाइज होता है Ca+2 Cl- और OCl-. ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है. ब्लीचिंग पाउडर, इसमें एक क्लोरीन का -1 चार्ज आ रहा है और एक क्लोरीन का X प्लस ऑक्सीजन का 1 ही ऑक्सीजन है, 1 × -2 इज इक्वल टू -1. X -2 इज इक्वल टू -1, देन X इज इक्वल टू यहाँ पर +1 आता है. इसीलिए इसमें एक क्लोरीन का चार्ज आने वाला है -1, एक का +1 है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इसका यूजेस, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. It is used in white wash due to its disinfectant nature. इसमें डिसइंफेक्टेंट नेचर बोले तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाले नेचर है. It is used in glass making, in turning industry for the preparation of bleaching powder and purification of sugar. Calcium carbonate CaCO3. Calcium carbonate generally limestone, chalk, मार्बल के फॉर्म में नेचुरली अवेलेबल होता है. इसको प्रिपरेशन करना रहा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट करना पड़ता है और सोडियम कार्बोनेट को CaCl2 के साथ रिएक्ट करना पड़ता है. देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद CaCO3 मिल रहा है और इसके अलावा H2O मिल रहा है और CaCO2 को सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है. Excess of CO2 should be avoided since these lead to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate. लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है CO2 को, अदरवाइज वो किस में कन्वर्ट होता, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज ए वाइट फ्लफी पाउडर और इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन द वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है और इसको 1200 केल्विन में हीट करने के बाद डिकम्पोज होकर CO2 देंगे.
तो रिएक्शन इससे पहले ही पढ़े थे। CaCO3 को डिकम्पोज करने से CaO प्लस CO2 मिलने वाला है। इट इज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 को रिलीज करेंगे। CaCO3 plus 2HCl gives H2, CaCl2 plus H2O plus CO2, CaCO3 plus H2SO4। यहाँ पे Ca और SO4 मिलकर CaSO4 बनाता है, इसमें से CO2 रिमूव होगा, यहाँ बचा हुआ ऑक्सीजन H2 को दिया तो H2O मिलेगा। इट इज यूजेस देखेंगे। इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स and in the manufacture of quicklime. Calcium carbonate along with magnesium carbonate used as a flux in the extraction of metal such as iron. मतलब मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के समय मेटल के साथ रहने वाले इम्प्योरिटी को रिमूव करने वाले एक केमिकल सब्सटेंसेस जैसे CaCO3 और MgCO3 काम में आते हैं। मतलब द केमिकल सब्सटेंस विच यूज्ड टू रिमूव द gangue, मतलब that is impurity from the metal is nothing but the flux. Especially precipitated CaCO3 is extensively used in the manufacture of high quality paper. High quality papers बनाने के लिए भी यूज करते हैं। It is also used an antacid, mild abrasive in toothpaste. Toothpaste में भी रहता है, and a constituent of chewing gum and a pillar in cosmetics. Cosmetics बनाने के लिए भी यूज करेंगे। The material that used as a deoxidizer in metallurgy is magnesium and calcium, दोनों भी बहुत काम में आते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करना रहा तो भी काम में आने वाले मेटल से। क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम +2, phosphohydrolases enzyme contain which of the following ion? Mg+2 ion. The wire in the flash bulbs is made up of magnesium. The least soluble carbonate among the following is जनरली अल्कली मेटल से कंपेयर किया तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम रहेगा। द कार्बोनेट विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग MgCO3 can easily decomposed into MgO plus CO2. MgCO3 easily डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर MgO प्लस CO2 देंगे। तो इसका आंसर सी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 1/2H2O। It is a hemihydrate of calcium phosphate. It is obtained when gypsum का फॉर्मूला CaSO4 2H2O is heated to 393 केल्विन। देखिए इसको हीट करेंगे तो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो रहा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो रहा। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं।
मतलब जिस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके ना, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। जनरली कैल्शियम सल्फेट का टू हाइड्रेटेड फॉर्म को अपन जिप्सम बोल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे CaSO4 हेवी हाइड्रेटेड फॉर्म अगर रहा तो जनरली इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। Above 393 Kelvin, no water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate is formed. अगर इसको 393 केल्विन टेम्परेचर में किया तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता, और इससे ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो नॉर्मल एनाहाइड्रस CaCO4 में कन्वर्ट होता है। दिस इज नोन एज डेड बॉन्ड प्लास्टर। तो एनाहाइड्रस CaSO4 को जनरली क्या बोलेंगे? डेड बॉन्ड प्लास्टर। देखो CaSO4 डॉट टू जिप्सम है, एबो 393 केल्विन टेम्परेचर में हीट करेंगे तो CaSO4 प्लस 2H2 मिलेंगे। इसको बोलते एनाहाइड्रस CaSO4, इसको बोलते डेड बॉन्ड प्लास्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेड बॉन्ड प्लास्टर? एनाहाइड्रस CaSO4। It has a remarkable property of setting with water. On mixing with adequate quantity of water, it forms plastic mass that get into hard solid in 5 to 10 minutes. इसको बहुत ही सेंसिटिवली रहता है, इसको काम करने के समय ज़्यादा देर तक इसको वाटर मिला के रखेंगे तो हार्ड हो जाता। The larger use of plaster of Paris is in the building industry as well as plasters. तो सबको तो मालूम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ इस्तेमाल होता है। आजकल जो भी नया अगर बना रहे कंपलसरी जिप्सम शीट्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं, POP बोलते हैं अपन, ओके ना। इट इज़ यूज्ड फॉर immobilizing the affected part of organ where there is a bone fracture or sprain। अगर बोन का फ्रैक्चर हो गए, मतलब बॉडी में रहने वाले जो पार्ट्स है वो इधर इधर हिलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज लगाते हैं। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन dentistry, in ornamental work, or for making cats of statue and bust। तो ornamental वर्क के समय यूज करते और स्टैचू बनाने के लिए यूज करते हैं। देखिए ये POP से बना हुआ स्टैचू। सीमेंट, सीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, तो इसके बिना बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल है, बना ही नहीं सकते। आजकल सीमेंट अपना लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड in 1824 by Joseph Aspirin। It is also called Portland cement because resembles with the natural limestone quarried in the Isle of Portland, England। एक्चुअली इसका पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि नेचुरल लाइमस्टोन जैसे दिखता है। Cement is a product obtained by combining a material rich in lime. Calcium oxide is a very important material with other materials such as the clay which contains silica, SaO2, along with the oxide of alumina, iron and magnesium। सीमेंट में बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं
लाइक CaO इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सिलिका रहता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होते हैं। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज लाइम CaO 50 to 60% रहेगा। सिलिका 20 to 25%, alumina Al2O3 5 to 10%, magnesia 2 to 3%, ferric oxide Fe2O3 1 to 2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 1 to 2%। ये कॉम्पोजिशन है सीमेंट में रहने वाले। द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट्स और लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम। याद रखना है पॉइंट। लाइम बोले तो CaO, सिलिका बोले तो SiO2, एल्यूमिना बोले तो Al2O3। For the good quality of cement, the above constituents are kept in the following ratio: percentage of silica by percentage of alumina 2.5 to 4, percentage of calcium oxide upon percentage of silica plus percentage of alumina plus percentage of Fe2O3 1.9 to 2.1. For a good quality of cement, the ratio of silica to aluminum should be between 2.5 and 4. The ratio of limestone to the total of the oxide of silicon, alumina, and iron oxide should be as close as possible to 2. Okay, now the raw material for the manufacture of cement or limestone and clay, very very important raw material होते हैं इसमें। limestone CaCO3 and clay मतलब SiO2 silicon. When clay and limestone are strongly heated together, they fuse and react to form cement clinker. क्ले को और लाइम को स्ट्रांगली हीट करना है साथ में रख के, तब वहाँ पे वो मेल्ट होके फिर एक दूसरे से मिक्स होके सीमेंट क्लिंकर बनता है। दिस क्लिंकर इज मिक्सड विथ 2 to 3% by weight of gypsum to form cement. Thus important ingredient present in the Portland cements are, और ये पोर्टलैंड सीमेंट में रहने वाला और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। डाई कैल्शियम सिलिकेट 26% मिक्स करते, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% मिक्स करते, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 11% मिक्स करते। ये पोर्टलैंड सीमेंट में रहने वाले इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट, when mixed with water, the setting of cement takes place to give hard mass. तो सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करना है, तभी तो मिक्स होकर फिर हॉट मास बनता है। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रीअरेंजमेंट। हाइड्रेशन होने के कारण ही होता है। द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट सो दैट इट गेट्स सफिशिएंटली हार्डनेस। तो अपने को सीमेंट अगर इमीडिएटली वाटर मिक्स किया हार्ड हो गया तो कुछ काम की नहीं। तो जिप्सम इसलिए ऐड करके रखते हैं, इसको स्लोली सेटल डाउन होने के लिए करने के लिए करते हैं, क्योंकि सीमेंट को सर्टेन टाइम तक अपने को जैसा चाहिए वैसे फॉर्म में यूज़ करने के लिए, इजीली सेटल डाउन होने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम टू सीमेंट? टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। वो इजीली हार्ड में कन्वर्ट नहीं होता, तो टाइम के बाद होता है। Cement has become a commodity of national necessity for any country next to iron and steel। very essential हो गए बोला मैंने पहले ही। It is used in concrete and reinforced concrete, in plastering and in the construction of bridges, dam and buildings। सीमेंट का यूजेस बोलने की गरज ही नहीं है, आप सब जानते ही हैं। डैम्स बनाने के लिए, ब्रिड्जेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम, स्टोन,
sand and alumina. Lime, sand and alumina. Second, limestone, sand and water. C, dolomite, sand, water. Magnesite, calcium and water. Lime, sand, alumina. Lime बोले तो CO, sand बोले तो SaO2, alumina Al2O3. The plaster of Paris hardness by combined with the water. वाटर ऐड करने के बाद ही वो हार्डनेस होता है. The final product of setting of plaster of Paris is gypsum. प्लास्टर ऑफ पेरिस को और कुछ हेमी हाइड्रेट फॉर्म से अगर CaSO4 2H2O के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जिप्सम बोलते हैं इसको. The major constituent of Portland cement is lime. The Portland cement clinker has highest weight percentage of tricalcium silicate. Already देखिए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 51% है, इसलिए इसका आंसर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है. %51 रहता, इसलिए weight percentage of gypsum in the cement is approximately 2%. Biological importance of magnesium and calcium. Biological importance of magnesium and calcium. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as a cofactor. Coenzyme जैसे यूज करते हैं इसको. The main pigment for the absorption of light in the plants is chlorophyll, which contain magnesium. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, वही एब्जॉर्प्शन करता है लाइट को. About 90% of the body calcium is present in bones and teeth. तो बताने की गरज ही नहीं है. It also play important role in neuromuscular functions. तो और इसके अलावा इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. The calcium concentration in plasma is regulated by two hormones, calcitonin and parathyroid hormone. तो यूजेस पढ़ना ही आपको. सिनॉप्सिस एक बार देख सकते हैं आप लोग. इसका एक्सप्लेनेशन देने की गरज नहीं है, आप लाइन टू लाइन रीड करो, नोट डाउन कर लो. ऑलरेडी सब समझाया मैंने, शॉर्ट रिवीजन के लिए काम में आता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अच्छी तरह से रीड करो एस ब्लॉक एलिमेंट लाइन टू लाइन, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेशेंस ही बहुत ज़रूरी है. इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन नहीं है. तो लाइन टू लाइन सिस्टमेटिकली रीड करके पढ़ना है, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है. थैंक यू स्टूडेंट्स.